लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले बात एक ऐसे प्रायश्चित की जो एक बड़े पाप के बाद किया जा रहा है, एक ऐसे शुद्धिकरण की जो चढ़ावा चोरी का दाग लगने के बाद हो रहा है। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन अयोध्या में इस वक्त यही हो रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ चुकी हैं। एसआईटी एक रुपए का हिसाब खंगाल रही है। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच की आंच अब मंदिर की व्यवस्था और ट्रस्ट की जवाबदेही तक पहुंच रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने जिस आस्था और विश्वास के साथ भगवान राम के चरणों में चढ़ावा रखा, उसी में सेंध लगने के आरोपों ने पूरे देश को झकझोर दिया। रामधन की लूट से लोगों का भरोसा टूट गया और अब इन्हीं आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 10 दिनों का विशेष प्रायश्चित और शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया गया है। भगवान से क्षमा याचना की जा रही है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, रुद्राभिषेक और हवन कराया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे शुरू हुए इस अनुष्ठान में 18 पुजारी और 5 आचार्य विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। महंतों और संतों की ओर से इसकी घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी, आज इसकी शुरुआत भी हो गई। लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल अभी पूछे जा रहे हैं। पूजा पाठ से मंदिर परिसर का शुद्धिकरण तो हो जाएगा, लेकिन चढ़ावे की चोरी से कलंकित हुई व्यवस्था का शुद्धिकरण कैसे होगा? क्या अनुष्ठान और हवन से चढ़ावा चोरी के पाप धुल जाएंगे? क्या सिर्फ प्रायश्चित के अनुष्ठान से रामधन लूट पर करोड़ों राम भक्तों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या रामधन लूट की सजा क्षमा याचना पर खत्म हो सकती है? सवाल यह भी है कि न्याय का काम अधूरा है, फिर भी प्रायश्चित पूजा कैसे होने लगी? ये भी कहा जा रहा है कि पहले अपराधियों को सजा हो, न्याय मिले, फिर शुद्धिकरण होना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। जो यहाँ चोरी डकैती हुई है, राम लला से प्रार्थना करें, उसमें धीरे धीरे काफी सुधार हो जाएगा, पश्चिमी सफलता मिल जाएगी। ट्रस्ट हमेशा हर अनुष्ठान कराता रहा, वो अनुष्ठान नियमानुसार अभी भी चल रहा है। जैसा कि कुछ कुकृत्य का जागरण हुआ था और उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। जब तक किसी पर दोष तय नहीं होता, उस किसी को दोषारोपी करना गलत बात है। इसे प्रायश्चित पूजन कहा जाएगा? प्रायश्चित पूजन भैया हर कर्म का प्रायश्चित होता है। जो गलत है वो गलत है, और कहीं भी कोई त्रुटि हुई है तो उसका सुधार होना चाहिए। राम भक्तों के मन में सवाल यही है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। अब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई है, अब तक रामधन लूट के सारे किरदार पकड़े नहीं गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या अनुष्ठान से चोरी वाला पाप धुल जाएगा? आप 2 तस्वीरों से पूरे प्रकरण को समझिए। आरोप क्या लगे, इसके शुद्धिकरण और राम भक्तों के विश्वास को लौटाने के लिए हो क्या रहा है। मंदिर परिसर में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है, वहीं एसआईटी चढ़ावा चोरी की पड़ताल कर रही है। अपराध पर क्षमा याचना वाली दलीलें दी जा रही हैं। वहीं एसआईटी ये पता लगाने में जुटी है कि रामधन की लूट कैसे हुई है, किसने की है। एक तरफ रुद्राभिषेक हो रहा है, दूसरी ओर एसआईटी चोरी के पैसे कहां लुटाए गए, इसका पता लगाने में जुटी हुई है। मंदिर में हवन किया जा रहा है, वहीं एसआईटी के रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी के पैसे से जमीन खरीदी थी। सबूतों के साथ एसआईटी इस मामले की पड़ताल कर रही है। संत मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। एसआईटी अब तक ये नहीं पता लगा पाई है कि चढ़ावा चोरी का रिमोट किसके हाथ में था। बड़ी बात यह है कि ये आयोजन मंदिर ट्रस्ट के सौजन्य से हो रहा है, जबकि ट्रस्ट के लोग, ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं। आज आपको 3 दिन पहले गोविंद देव गिरी का बयान भी सुनाना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि दोष और पाप के सुधार के लिए राम मंदिर में अनुष्ठान कर रहे हैं। जिस स्थान में ये कुछ हुआ, वहाँ आपके भगवान का यह अपराध है, और इसलिए वहाँ के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के, पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहाँ पर बैठ करके, और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर, ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। मंदिर ट्रस्ट की दलीलें जो भी हो, उसकी कार्यशैली पर सवाल लगातार उठ रहे हैं।
सभी सवाल उठाने वालों को आज सीएम योगी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आस्था की वकालत करने वाले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे। आप सुनिए कैसे चढ़ावा चोरी पर सियासी चिंगारियां भड़क रही हैं। आज कोई संकट नहीं है बहन और भाइयों। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। कि राम मंदिर में जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक है। इस पर जितना मातम किया जाए उतना कम है। इसे मजहब के ऐनक से, इसे जात की ऐनक से नहीं देखा जा सकता। भगवान राम के नाम पर इन्होंने वोट ले लिया, नोट भी ले लिया, मुंह में राम और अंदर से इनको वोट और चंदा, वोट और नोट। तो वोट और नोट के लिए मुंह में राम है इनके, ये राम भक्त है ही नहीं। ये पूरा ट्रस्ट भंग किया जाना चाहिए और अब यहाँ पर ये सरकारी ट्रस्ट सरकारी अधिकारियों द्वारा या सरकार में शामिल पार्टी और उसके पीछे के संगठन के लोगों को यहाँ न रखा जाए। अब इसको मौका आ गया है कि धर्माचार्यों को सौंप देना चाहिए। सत्ता के न्यूज मित्रों को एसआईटी की जांच वाला अपडेट भी दे दें। चर्चा ये थी कि आज एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पेश होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। नोट करने वाली बात यह है कि फिलहाल फाइनल रिपोर्ट की चर्चा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी। एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से समय मांगा है। बताया ये जा रहा है कि अंतरिम रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जांच आगे बढ़ेगी। खबर यह भी है कि कुछ बिंदुओं पर विस्तृत पड़ताल के बाद ही एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी। एक जानकारी यह भी है कि इस मामले पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक भी होने वाली है। आज से 5 दिन के बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। उसके ठीक एक दिन के बाद आरएसएस और संतों की बड़ी बैठक होगी। 23 जुलाई को आरएसएस बीएचपी की संतों के साथ बड़ी बैठक प्रस्तावित है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम में ये बैठक हो सकती है। इस मीटिंग में संतों की राय के बाद आगे का रोड मैप तय होगा। बताया यह भी जा रहा है कि बैठक में 300 साधु संतों के शामिल होने की संभावना है। विभिन्न अखाड़ों और धार्मिक परंपराओं के संत इस बैठक में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि एसआईटी रिपोर्ट और अब तक की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार श्रद्धालुओं का भ्रम और अविश्वास दूर करने की रणनीति बनेगी। आरएसएस और वीएचपी के शीर्ष पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। चर्चा यह भी है कि इस बैठक में यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर मंथन होगा। मुख्य फोकस इसी को लेकर है कि कैसे चढ़ावा चोरी विवाद के बाद हिंदू समाज का भरोसा मजबूत किया जाए।